अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू रुखसर के ब्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चना दाल। मैंने सोचा आज आप लोग के साथ रेसिपी जो है वो शेयर करूँ। तो आज मैं चना दाल में डालूंगी अरवी, और गांव में इसको घुइया बोलते हैं और बहुत ज्यादा मतलब अच्छी लगती है अरवी चना दाल में, और बहुत से लोगों ने मतलब खाई भी होगी। तो मैंने यहाँ पर सारा इंतजाम कर दिया है, और चना दाल को मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिया था, और अभी मसाला भी मैंने निकाल के रख दिया है। तो चलिए बनाते हैं चना दाल। तो सबसे पहले हम मसाले को पीसेंगे। यहाँ पर मैंने अक्खी धनिया लिया है, अक्खा मिर्चा लिया है, जीरा है, काली मिर्च है, सौंफ है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 3 लौंग है, और अदरक लहसुन और 1 कांदा मैंने लिया है। तो अभी हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। और अक्खा मसाला ना बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, तो मैं हमेशा अक्खा मसाला ही यूज करती हूँ। आप चाहो तो आप पाउडर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सब मसाले को अच्छे से हम पीस लेंगे। और अक्खा मसाला जो पीस भी जाता है मिक्सर में, तो बहुत इजी है, तो इसलिए मुझे अभी यही अच्छा लगता है। और देखा जाए तो यही मसाला जो है खाना भी चाहिए, पाउडर वगैरह बहुत नुकसान करता है। तो हम इसको पीस लेंगे पानी डालकर। यहाँ पर मैंने मसाला पीस लिया है, और अभी हम इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। दाल को मैंने 1 घंटा पहले ही भिगा कर रख दिया था, और अरबी भी मैंने छील कर रख दिया है। तो अभी हम बनाएंगे दाल। कुकर गरम हो गया है, और अभी हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तेल गरम हो चुका है, और अभी हम इसके अंदर तेजपत्ता और ये लकड़ी डाल देंगे, और ये मसाला जो पीसा था ये डाल देंगे। मसाले को धोकर डालेंगे, और अभी हम मसाले को भूनेंगे। यहाँ पर मसाला जो है ये भून रहा है, और अभी हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसको चलाएंगे। और टमाटर डालने के बाद जब नमक डालोगे ना, तो टमाटर जो है वो जल्दी गल जाएगा। तो अभी हम इसको भूनने देंगे मसाले को अच्छे से। यहाँ पर जो है ये मसाला अच्छे से भुन गया है, और अभी हम इसके अंदर दाल डाल रहे हैं। और दाल अगर आप भिगा कर रखोगे ना, तो बहुत जल्दी जो है दाल आपकी गल जाएगी। तो दाल को यहाँ पर अच्छे से भूनना है। ये देखो, इसको हम अच्छे से मसाले में मिक्स करेंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पर चना दाल को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मसाले के साथ भूनेंगे। और जब भी आप चना दाल बनाओ, तो चना दाल को आधा 1 घंटे के लिए जरूर भिगा कर रखें। और अगर आपके पास टाइम है तो 1 घंटे के लिए भिगाओ, अगर नहीं टाइम है तो आप आधा घंटे के लिए भिगाओ। उससे क्या होगा ना कि चना दाल पहली बार तो बहुत अच्छे से गल जाएगी, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि चना दाल जो है बहुत जल्दी गलती नहीं है ना। तो अगर आप भिगा कर रखोगे तो आपकी टाइम की भी बचत होगी, और गैस की भी बचत होगी। तो ये चीज जरूर करें। और मुझे चना दाल कैसा पसंद है ना, चना दाल मतलब गली भी होनी चाहिए और अच्छी दिखनी भी चाहिए, इसलिए मैं 1 घंटे के लिए भिगा कर रखती हूँ। तो अभी ये हो गया है, और अभी हम इसके अंदर अरवी डाल देंगे, और इसको अच्छे से भूनेंगे। इसकी खूब अच्छे से भुनाई करनी है। और अरवी बड़ी बड़ी है ना, तो साथ में जो है हो जाएगा। और चना दाल भी भीगी है, तो इसलिए मैंने साथ में अरवी डाल दिया है। और इसके अंदर हम यहाँ पर हरी मिर्ची डाल देंगे। जितना आप तीखा पसंद करते हो आप उस हिसाब से मसाला डालो। और यहाँ पर मैंने अक्खी मिर्ची डाल दिया है। इसको अच्छे से भूनेंगे। और कभी भी मसाला भूनो ना, तो अच्छे से भूनो, नहीं तो फिर कच्चापन आएगा मसाले में। तो इसलिए हम अच्छे से भूनते हैं इसको। ये देखो ऐसा दिख रहा है ना। अभी ये भून गया है, अभी हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी थोड़ा सा इसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि चना दाल जो है ना वो बाद में गाढ़ी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर पानी थोड़ा सा ज्यादा ही मैं रखूंगी। और ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। देखो पानी मैंने इतना डाला है, और अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पर मैंने ढक्कन लगा दिया है, और ये 3-4 सीटी में जो है चना दाल बनकर रेडी हो जाएगी। फिर हम इसके ऊपर जो है ऊपर से तड़का भी लगाएंगे, और मुझे अच्छा लगता है ऊपर से तड़का। और जब तक हम रोटी बना लेते, जब तक ये दाल हो जाएगी।
यहाँ पर 4 सीटी हो चुकी है और हम गैस को बंद कर देंगे। और यहाँ पर मैंने कांदा भी काट लिया, मेरी रोटी भी बन चुकी है। और अभी हम इसके अंदर नींबू निचोड़ेंगे और इसके साथ में ये ऐसा कांदा बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा नमक डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसको खोल कर दिखाएंगे। गैस निकल चुकी है और अभी हम ढक्कन को खोलेंगे। हाँ, ये दाल जो है ये हो गई, चेक कर लेंगे गली है कि नहीं। यहाँ पर दाल जो है खूब अच्छे से गल चुकी है। ये देखो कितने अच्छे से जो है गल गया है। और अभी हम इसको साइड में रखेंगे और हम लगाएंगे इसके ऊपर से तड़का। और अभी हम तेल डालेंगे इसके अंदर और थोड़ा सा हम देसी घी भी डालेंगे, क्योंकि देसी घी का फ्लेवर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है मतलब दाल में। तो यहाँ पर घी भी डाल देंगे, कांदा डालेंगे। और अभी हम इसके ऊपर जीरा डाल देंगे। और जब हम ऊपर से तड़का लगाते हैं ना, तो जो दाल का जो मतलब टेस्ट है ना, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो वो हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है ऊपर से मतलब तड़का लगाना। तो आप लोग भी चाहो तो लगा सकते हो और नहीं चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, पर अगर आप लोग लगाओगे ऊपर से तड़का तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगेगा। तो इसलिए जरूरी है। और घी का तड़का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और आप लोग को तो पता ही है ना कि दाल में घी कितना अच्छा लगता है, तो बहुत मस्त लगता है। और चना दाल जो है जैसे मैंने बनाया वैसे आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा भी कि मतलब कैसा जो है लगा। और अगर आपने खाया है तो भी कमेंट करना कि आप लोगों के यहाँ बनता है कि नहीं। बस ये हो गया है, अभी हम इसके ऊपर मार देंगे तड़का। तभी तड़का मारने का इतना टेस्ट आता है। हाँ, तो अच्छा, तो वही बोलो इतना अच्छा टेस्ट आता कैसा है? मुझे अच्छा लगता है, मैं मारती हूँ तड़का। हाँ, अच्छा लगता है, वही तो बोलो इतना अच्छा टेस्ट आता कैसा है? और अभी देख सकते हो आप लोग यहाँ पर दाल, ये देखो कितने अच्छे से दाल भी गल गई है। और ये अभी जितना ठंडा होगा ना उतनी जल्दी जो है गाढ़ा भी होता है। बस इतना ही जो है, ना ज्यादा ये गाढ़ा है ना पतला है, बस इतना ही ठीक है। ऊपर से हम धनिया को डाल देंगे। दाल जो है ये बनकर रेडी हो गई है। और अभी हम तलेंगे पापड़। और दाल के साथ जो है पापड़ ज्यादा अच्छा लगता है, तो मेरे यहाँ सबको मतलब पसंद है पापड़। और मेरे यहाँ अरहान को ना दाल में मतलब घी अच्छा लगता है, तो जब भी मैं चना दाल या मसूर दाल जो है तड़का मारती हूँ तो उसके अंदर घी जरूर जो है डाल देती हूँ। इससे क्या ना बहुत ज्यादा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अगर आप चाहो तो अरबी स्किप कर सकते हो और चना दाल ऐसी बना सकते हो, तो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और अभी अरबी है, थोड़े दिन तक अरबी यहाँ पर मिलेगी, फिर उसके बाद जो है नहीं मिलेगी, तो मैंने सोचा चलो बना लेते। और मेरे घर में मतलब बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा मतलब पसंद है, तो मैं महीने में 3-4 बार तो बनता ही बनता है ना मेरे यहाँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर कर देते हैं, जो हम खाते हैं वो आप लोग के साथ शेयर भी जो है करते हैं। तो अभी हम तल लेंगे पापड़। और दाल के साथ जो है बहुत सारा इंतजाम करना पड़ता है, वहां पर कांदा भी काट के रख दिया है और अभी पापड़ जो है तलेंगे। और हमारे यहाँ मतलब दाल भी बनता है, भाजी भी बनती है, सब बनता है। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ चिकन मटन खाते हैं, और ये सब चीजें जो मैं बनाती हूँ तो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। बस मेरे घर में क्या है ना कि दाल हो मसाले वाली हो तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और मैं ये सब दाल बनाती हूँ और मसूर की भी बनाती हूँ, उसमें भी मैं अरबी डालती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चना की दाल में भी डालती हूँ, इसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करना। और जो है वैसे हमारे यहाँ मतलब गांव में तो बनता ही बनता है, हर घर में बनता है। और मुंबई में ज्यादातर नहीं बनता है, मुंबई में जो जो यूपी के लोग हैं वही लोग खाते हैं, बाकी जो महाराष्ट्र लोग हैं वो ज्यादा अरबी को नहीं खाते हैं, तो इसलिए। और बस ये पापड़ भी रेडी हो जाएगा और अभी हम लोग खाएंगे खाना। और आप लोग बताना भी कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। जैसे मैं सिंपल बनाती हूँ वैसे मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मैंने अक्खा मसाला मतलब यूज किया है, पीसा है, मुझे अक्खा मसाला मतलब अच्छा लगता है। और आप लोग भी ज्यादातर कोशिश यही किया करो अक्खा मसाला मतलब यूज करने की, क्योंकि आजकल पाउडर वगैरह में बहुत ज्यादा मिलावट वगैरह आती है। तो धनिया मिर्चा वो मैं पीस लेती हूँ और हल्दी ऊपर से डाल देती हूँ, तो हो जाता है। जितना मैं कोशिश यही करती हूँ कि घर का ही मसाला यूज करूँ। और मैं बाहर का मसाला मतलब रेडीमेड मसाला मैं बहुत कम यूज करती हूँ।
ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। चाट मसाला वगैरह मतलब यूज करती हूँ और बाकी से मैं घर में ही मतलब बनाती हूँ गरम मसाला वगैरह। तो बस ये हो गया, बस अभी हम लोग खाएंगे खाना। तो यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है, लोग बैठ भी चुके हैं और अरहान का ये फेवरेट है दाल, दल घुइया बोलते हैं इसको। तो बस अभी निकालेंगे खाना हम। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पर हमारी दाल बनकर रेडी है और अभी ये लोग टेस्ट कर कर बताएंगे कि कैसा है। तो ये लोग खाएंगे। ये देख सकते हो आप लोग यहाँ पर दाल कैसा है, ऐसे यहाँ पर अक्खी भी दिख रही है और ये गली भी है, तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा है। और बस सब लोग बैठ गए। आराम टेस्ट करके बताओ कैसा है, नमक मिर्ची सब सही है? अच्छा, बहुत मस्त है। आराम को मतलब अभी अरवी जो है पसंद आ गई है, पहले नहीं खाते थे पर जब बनाते बनाते आराम खाने लग गए और अभी इतना ज्यादा मतलब आराम को पसंद है कि बोलते रहते मम्मी अरवी मतलब बनाओ, और ये दाल मतलब बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ पहले नहीं छूते थे मगर अभी बहुत ज्यादा मतलब इनको पसंद है, तो मैं बच्चों लोगों के लिए मतलब बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे लोग उन्हें शौक से खा लेते तो अच्छा लगता है। आराम और ये पापड़ लो, पापड़ के साथ खाओ बहुत मस्त लगता है। अच्छा है और एकदम परफेक्ट बना है, मसाला तो एकदम परफेक्ट है। सही है ना, नमक मिर्ची। घी का जो तड़का बना है हाँ वो अच्छा लग रहा है। हाँ, घी का मैं तड़का लगाती हूँ। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी मतलब लग रही है, तो देख कर ही समझ जाओ कि कितना अच्छा मतलब इसका टेस्ट होगा। तो बहुत ज्यादा ये दल भुइया जो है ना, ये चावल के साथ बहुत मस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो एकदम गीला गीला लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है सबको। ये गर्म हो गई जी, स्पेशल मावा क्रीम वाली मावा इसके अंदर नहीं है पर बगैर मावा पर टेस्ट मावे का आ रहा था। ये देखो हमारी खीर जो है गरम हो गई है। इनको खाने के बाद कुछ ना कुछ चाहिए मतलब मीठा, तो खीर गरम कर दिया है। और कल ईद मिलादुन नबी था तो मैंने खीर बनाया। ये लो खाओ खीर। और सुन्नते रसूल है जी, खाने का मीठा खाना। हाँ सुन्नते रसूल अदा कर लो। खाने के बाद मीठा ऐसा नहीं, पहले गुड़ वगैरह खाते थे खाने के बाद, समझे कि नहीं ऐसा। तो अभी शक्कर भी बहुत ज़्यादा महंगी है पर खीर तो भाई बनानी पड़ेगी, चाहे जितनी महंगी शक्कर हो जाए, पर जो त्यौहार है वो तो मनाना ही पड़ेगा कितना भी कुछ महंगा हो। और इसके लिए शायद महंगाई कम भी नहीं होती क्योंकि लोग जो है वो अपनी ज़रूरत तो पूरा करेंगे ही, और जो कब तक जो है कोई वो रहेगा महंगाई के चक्कर में। तो लो हो गया है खीर, चलो खाओ, ठंडा हो जाने दो थोड़ा। केक की हालत क्या हो गई। तो आराम खाएंगे, देखो हिल रहा है, भूकंप आ गया। भूकंप आ गया। ये लो तुम खाओ खीर और तुम खाओ अपना केक, समझे? सुन्नते रसूल अदा किए जा रहा है। और तुम बाल कटाए हो, कैसे लग रहे हो? आज बाल कटाए तो अजीब से लग रहे हो। अरहान बहुत केक खाते हो तुम, हैं? अपनी बहन को भी खिला रहे साथ में। ये देखो चश्मा ऊपर लगा के बैठी खा रही है, नाना के जैसा ऊपर चश्मा करती है। हाँ चश्मिश है। और जल्दी खा के पढ़ाई करो, समझे? कल छुट्टी है। कल क्या है अरहान? कल रक्षाबंधन है। हाँ कल रक्षाबंधन है। तो अरहान तुमको कौन राखी बांधा था बताओ? आराधना। हाँ तो क्या दिए थे उसको? टेक्रो वाले 5 मेलोडी। मेलोडी दिए थे, गिफ्ट नहीं दिए कुछ? हाँ हाँ, ये तो अरहान गलत बात है ना। हम लोग क्लास में तो 10-10 वाले चॉकलेट। यहाँ पर मैंने अपना घर भी सजाया था और जो नौशीन मतलब बनाई थी ना, देखो चांद तारा, ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसके अंदर लाइटिंग के अंदर मतलब लगा दिया था, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो है ये नौशीन को मिला था विद्या से और ट्यूशन में मिला था, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये रखे रखे थोड़ा सा वो हो गया, ये घूमता है ना तो ऊपर मतलब पूरा जो है लाइटिंग होती है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आराम इसको घुमा थोड़ी देर, छोड़ो नहीं घुमा, थोड़ा सा घुमा, ज्यादा नहीं घूमता। ये देखो ऐसे ऐसे घूमता है तो बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है। तो बस मैंने इसी थोड़ा सा सिंपल सा घर सजाया था, और घर में रोशनी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, तो अच्छा लगता है जब है तो लगना चाहिए कि हाँ भाई त्योहार है। और ईद मिलादुन नबी बस ऐसे हम लोग ने मनाया और बहुत अच्छा लगा। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया,
आए नबी प्यारे नबी मेरा ही घर सज गया आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया, मुस्तफा से प्यार है दिल से ये इकरार है, हर कोई मिलाद नबी करने को तैयार है। मरहबाया मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। अरहान को आता है ना अरहान। वीडियो को अभी हम एंड करेंगे। और अरहान, आज खाना कैसे लगा? बहुत अच्छा था। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना। बहुत सारे लोग हैं जो बनाते भी हैं, दल भुजिया बोलते हैं इसको, तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और जब कुछ ना समझ में आए ना तो ये बना लिया करो। अगर आप लोगों को कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट में जरूर जो है बताना, और मैं आप लोग के साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। जो आप लोगों को कैसा लगा हमारा ब्लॉग जरूर बताना और कमेंट करना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।